वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि i का अर्थ प्लस है, j का अर्थ गुना है, k का अर्थ है यदि भगा है, l का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है। ठीक, तो यहां पर देखिए 38 है, आई के जगह में क्या है, 38 हो गया। आई के जगह में क्या हो गया, प्लस हो गया। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 3। जे के जगह पे क्या है, गुना है। उसके बाद 4 हो गया। एल के जगह पर क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर ब्रैकेट है, फिर के के जगह में क्या हो जाएगा, देखिए के के जगह में भाग हो गया और फिर 2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर आई है, आई के जगह में क्या था, प्लस था और 11 है। अब देखिए ये तो मेरा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, समीकरण हो गया। इसको सॉल्व करना है, किसी भी समीकरण को हम बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ये हो गया ब्रैकेट, ये हो गया ऑफ मतलब का, ये हो गया डिवीजन मतलब हो गया भाग, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, एडिशन मतलब प्लस और सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। इसको हम क्या करते हैं कि किधर से किधर चलते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर चलते हुए सॉल्व करते हैं। जो पहले आएगा उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। तो यहां पर देखिए, अगर इन सभी में देखिएगा तो प्लस है, ब्रैकेट है, गुना है, माइनस है, भाग है, प्लस है। तो इसमें ब्रैकेट जो है सबसे पहले आ रहा है, तो ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 38 लिखिए और प्लस ब्रैकेट के अंदर है गुना, तो उसको सॉल्व कीजिए। 12 हो गया, 4 तिया 12 माइनस, फिर यहाँ पर ब्रैकेट है 16 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 8, यहाँ हो गया प्लस 11। अब देखिए दो ही टाइप का, अब देखिए यहाँ पर दो ही टाइप का मेरा बचा है, एक हो गया प्लस और एक हो गया माइनस। तो पहले प्लस कीजिए, तो 38 प्लस 12 हो गया 50, प्लस 11 हो गया 61, माइनस 8 कितना हो गया 53। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो गया 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि बूंदा जो है बिंदु ए से चलना आरंभ करती है और पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलती है। तो हमको पता है कि जो डायरेक्शन होता है ये बेसिकली 4 होता है। ऊपर में हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण यानी कि साउथ, इस साइड हो गया ईस्ट यानी कि पूर्व, इधर हो गया वेस्ट। तो ये क्या हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम और ये क्या हो गया, ठीक है, ये पूर्व हो गया। अब इसमें जो सॉल्व करना है आपको, हमेशा कैसे चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, नॉर्थ फिर ईस्ट फिर साउथ फिर वेस्ट। तो अब इसको लिख लेंगे, जैसे यहां पर लिख लीजिए नॉर्थ हो गया, उसके बाद क्या हो गया ईस्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया फिर साउथ होगा, साउथ के बाद क्या हो गया वेस्ट हो गया पश्चिम, और फिर नॉर्थ आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है ए, उससे जो है बूंदा चलना प्रारंभ करती है और पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर पश्चिम में 19 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम के नीचे लिख दीजिए 19। अब लेफ्ट राइट बोलेगा तो इसका लेफ्ट राइट बाएं और दाएं करेंगे, ठीक है। फिर वो कहाँ मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। तो देखिए अब पश्चिम से जो बाएं है ये किधर, आपका बाएं लेना होगा। आपका बाएं जिधर है उधर ये बाएं लेगा, और आपका जिधर दाएं है ये दाएं होगा। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया और राइट हो गया, यानी कि ये हो गया बाएं और ये क्या हो गया दाएं। ठीक है, तो इसको याद रखिए, आपका लेफ्ट राइट जैसे बाएं दाएं बोलेगा ये अपने अकॉर्डिंग जो है लेफ्ट राइट चलना है। तो यहां पर देखिए कहां पर बोल रहा था, बाएं की ओर 22 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ वेस्ट है, तो बाएं मतलब लेफ्ट हो गया, तो यानी साउथ में आ गया और इधर आके 22 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ती है और बाएं मुड़ने के बाद 25 किलोमीटर चलती है। तो साउथ में था, इसके बाएं हो जाएगा 25 किलोमीटर, यहाँ हो गया।
और फिर अंतिम बार वो फिर से बाएं मुड़ती है और 22 किलोमीटर चलती है, तो यहां पर से 22 किलोमीटर इधर हो जाएगा और एक बिंदु जो है पी पर रुक जाती है। यानी स्टार्टिंग जो है यहां ए से किए, ठीक है, और पी जो है वो बिंदु तक आके रुक गया। ठीक, अब देखिए, आप देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ जो है आपस में क्या है, अपोजिट है। तो जो अपोजिट है वो वाला देखिए बराबर वैल्यू है तो वो कट जाएगा। नॉर्थ 22 भी चला और साउथ 22 भी चला तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए गैप जो रहा वो क्या रहा, यही दोनों गैप रहा। ठीक है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और किस दिशा में, डायरेक्शन जो है दिशा में गाड़ी चलाना होगा। ठीक है, हमको दूरी भी पूछ रहा है और डायरेक्शन भी पूछ रहा है, तो दूरी जो होगा, गैप होगा, यही वाला होगा। इसके अलावा तो कोई दूरी बचा ही नहीं। ठीक है, तो दोनों का गैप कितना है, 25 माइनस 9 हो गया 6 किलोमीटर। तो ये कंफर्म हो गया कि आंसर तो ये होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। अब कौन सा होगा, एक बात याद रखिएगा, जैसे ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हो गया एंडिंग पॉइंट। ठीक है, और इधर मान लीजिए फिर से स्टार्टिंग पॉइंट और ये क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये जो है बिंदु आरंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, ये भी आरंभिक बिंदु अंतिम बिंदु। अब यदि क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति जो है स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा जाए, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु जो है किस दिशा में है, ठीक है, कि स्टार्टिंग बिंदु के रिस्पेक्ट में अंतिम बिंदु किस दिशा में है, तो हम बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। और अगर पूछा जाए कि एंड बिंदु के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, यानी कि जो अंतिम बिंदु के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग बिंदु कहां पर है, ठीक है, स्टार्टिंग बिंदु तक छोटा वैल्यू लेंगे। छोटा बड़ा कौन सा, देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए तो कहां से पहुंचेगा, अंतिम बिंदु से पहुंचेगा। अंतिम बिंदु के रिस्पेक्ट में बोल रहा है कि शुरुआती बिंदु कहां पर है, ठीक है, आरंभिक बिंदु कहां पर है, तो इस बिंदु के रिस्पेक्ट में आरंभिक बिंदु लेंगे तो छोटा वैल्यू लेंगे। अब छोटा बड़ा कौन सा, 25 और 19 में छोटा बड़ा कौन सा है, तो छोटा बिंदु यानी कि 19 है। 19 किसके रिस्पेक्ट में, पश्चिम का, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर वेस्ट, यानी कि पश्चिम बिंदु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। यदि पूछता कि कहां पर है, अंतिम बिंदु कहां पर है शुरुआती बिंदु के रिस्पेक्ट में, तो बड़ा वाला लेते हैं यानी कि पूर्व लेते हैं, तो हो जाएगा 6 किलोमीटर पूर्व की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां पर देखिए बोला गया है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में नंबर को 4618 लिखा जाता है, बंट को ये लिखा जाता है, तो उसे टी को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप यहां पर नंबर लिखिए NUMB, ठीक है, और उसका जो कोड है 4618 है, फिर ये वाला देखिए BUNT है, फिर इसका कोड क्या हो गया 6438। अब देखिए अगर इन दोनों को देखिएगा तो NN कॉमन है, UU भी कॉमन है, BB कॉमन है, तो यहाँ पर एक ऑड लेटर बच गया M और नीचे वाले में एक ऑड लेटर बच गया T। यहाँ भी देखिए 4 4 6 6, ठीक है, 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी एक ऑड नंबर बच गया 1 और नीचे वाले ऑड नंबर बच गया 3। यानी M का जो होगा यहाँ पर 1 होगा कोड और T का कोड जो होगा 3 होगा। टी के बारे में पूछा जा रहा था, इसका करेक्ट आंसर हो गया 3। तो इसको देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को लिखना जरूरी नहीं है, आप देख के भी सॉल्व करेंगे तो वहां पर क्या होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जो है सिलोलिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है, सिलोलिज्म का क्वेश्चन है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सभी पौधे जो है गेंडे हैं। तो पौधा को जो है प्लांट से डिनोट करते हैं, गेंडे को राइनोसॉर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, पौधा को हम प्लांट से और प्राणी को जो है एनिमल से डिनोट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि डायग्राम बनाने में सुविधा होगा। ठीक है, तो सभी पौधे क्या है, गेंडे हैं। सभी पौधे क्या है, गेंडे। तो पौधा को जो है गेंडे के अंदर डाल देंगे, इस टाइप से बनता है। सभी पौधे क्या है, गेंडे हैं, राइनोसॉर्स है, तो यानी आर हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि सभी पौधे क्या है, प्राणी होगा। सभी पौधे प्राणी होगा। तो देखिए, एक केस तो आप इस तरह से बना सकते हैं, सभी पौधे क्या है, प्राणी होगा। यानी कि इसको जो बनाना होगा, ये इस टाइप से बनाना होगा, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, ये एनिमल हो गया। ये क्या हो गया, एनिमल हो गया। और यहां पर देखिएगा तो ये क्या हो गया, राइनोसॉर्स हो गया। ये बदल दीजिए थोड़ा सा, ये हो गया पी और ये हो गया ए। आप जो है इसको अगर सोचिएगा कि एनिमल को चारों ओर देंगे, नहीं, क्योंकि हमको जो है गैंडे और प्राणी के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ नहीं बताया गया है। गैंडे और प्राणी के बीच में जो है यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं बनाया गया है, बताया गया है, इसलिए हम जो है इसको इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सभी गैंडे क्या है, पौधे हैं। सभी गैंडे क्या है, पौधा है। तो यहाँ पर देखिए, क्या सभी पौधा, अगर सभी प्लांट क्या है, राइनोसॉर्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ राइनासोर जो है प्लांट होगा। जैसे मान लीजिए कि सभी ए बी है, सभी ए अगर बी है, तो अगर दिया गया है कि सभी बी जो है ए है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर बोला जाता है यही कि कुछ बी जो है ए है, तो सही होता। क्योंकि यहां पर देखिए, अगर बोला गया है कि सभी ए अगर बी है, तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ए तो बस इतना ही दूर है ना, ए बस इतना ही दूर है, इसका बाहर वाला एरिया का बी है। ठीक है, तो सभी बी जो है ए के अंदर तो आ नहीं रहा है, ए का एरिया तो इतना बड़ा ही है। और ये वाला जो है बी के अंदर आ रहा है, ए के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। लेकिन इसलिए सभी बी ए है, गलत हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, अगर हम बोलते हैं कि कुछ बी ए है, तो ये जो ए का एरिया है, बी के एरिया से ए को दिया गया है, तो कुछ जो है बी क्या है, ए है, तो ये करेक्ट होगा। तो इसी तरह यहाँ सभी पौधे यदि गेंडे हैं, तो सभी गेंडे क्या होगा, पौधा जो है गलत हो जाएगा। अगर बोला जाता है कि कुछ गेंडे पौधे हैं, तो सही हो जाता। ठीक। दूसरा हो गया कि कुछ प्राणी क्या है, गेंडे हैं। सम एनिमल्स आर राइनोसॉर्स। तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए राइनोसॉर्स और एनिमल का जो कुछ एरिया है, ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। ये वाला देखिए, राइनोसॉर का ये वाला एरिया है, और ये वाला जो एरिया हो रहा है, ये वाला कॉमन हो रहा है। देखिए, दोनों एनिमल और राइनोसॉर्स, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो केवल दूसरा कथन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। इसको आप जो अगर कंफ्यूजन है तो 150 मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए, 150 में क्या होता है कि जैसे ऑल ए इज बी। ठीक है, ऑल ए इज बी मतलब सभी जो है ए क्या है, बी है। एक तो ये हो गया। अगर इस टाइप के केस होगा, तो ये देखिए, इधर का वैल्यू 100 होगा और इधर का वैल्यू क्या होगा, 50 होगा। उसके बाद देखिए, कुछ ए बी है, तो सम ए इज बी, ये भी होता है। तो सम वाले केस में दोनों साइड 50-50 वैल्यू होता है। फिर क्या होगा, कोई ए बी नहीं है, कोई ए जो है बी नहीं है, नो ए इज बी। तो नो ए इज बी में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड 100-100 देते हैं। ठीक है,
नो वाले केस में दोनों साइड 100 देते हैं। फिर एक स्टेटमेंट ये हो सकता है कि कोई जो है ए बी नहीं है, ये भी हो सकता है। तो सम ए इज नॉट बी, ठीक है। तो यहां पर सम वाले में 50 और क्या हो गया 100। तो ये वैल्यू आपको, यही चार टाइप का स्टेटमेंट होगा और किसमें 100 होगा, किसमें 50 होगा, ये याद रखना होगा। तो यहां पर याद रखिए ऑल वाले केस में यदि ऑल ए इज बी है तो ऑल वाला में क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो है 100 वैल्यू देना होगा, इसमें 50 देना होगा। सम वाले में दोनों साइड 50-50 और नो वाले में कोई ए बी नहीं है, नो इज बी, दोनों साइड 100 होगा। और कोई नहीं वाले में, सम वाले में 50 और इधर क्या होगा 100। एक तो ये चीज याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि यदि इस तरह का सिंबल रहे कि मान लीजिए कि ऑल ए इज बी है, ऑल ए इज बी है, और दूसरा क्या हो गया कि सम बी इज सी हो गया, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि दोनों में कॉमन होगा तभी इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा। जैसे यहाँ बी है यहाँ बी पी है तो कॉमन होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना है कि कॉमन होगा लेकिन कॉमन वाले का 50-50 वैल्यू नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन वाले का 50-50 वैल्यू हो गया दोनों का तो रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ऑल एज बी है तो ये 100 और ये 50 होगा। सम बी सी है तो ये 50 होगा, इधर भी 50 होगा। और कॉमन क्या है, बी है तो देखिए 50-50, तो रिलेशन नहीं बनेगा। बाद बाकी सबके बीच जो है रिलेशन बनेगा। तब इसी क्वेश्चन को करके हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सभी पौधे क्या है, गेंडे। सभी पौधे क्या है, गेंडा है। तो सभी पौधा यदि गेंडा है तो सभी वाला यानी ऑल, ठीक है, ऑल प्लांट आर राइनोसोर्स, यही बोल सकते हैं। तो सभी वाले में ये क्या हो गया, इसका वैल्यू 100 होगा और इसका वैल्यू क्या होगा 50 होगा। सभी पौधे प्राणी है तो इधर क्या होगा 100 होगा, इधर क्या होगा 50 होगा, ठीक है। तो अब देखिए पहला निष्कर्ष अगर देखें, सभी गेंडे क्या है, पौधे हैं। तो सभी गेंडे अगर पौधे हैं तो इसमें आपको कितना चाहिए, इसमें आपको 100 चाहिए, इधर 50 चाहिए, ठीक है। तो देखिए गेंडे और पौधे के बीच में रिलेशन बनना है। तो गेंडे और पौधा के बीच में, तो गेंडा और पौधा जो है हमेशा ऐसा वाला स्टेटमेंट लेंगे जहां पर नजदीक है। तो आप देखिए पौधा और गेंडा पहले वाले स्टेटमेंट में ही है तो ये इसी को पकड़ेंगे। तो आप देखिए अब वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ देखिए पौधा कितना है 100 है और यहाँ भी पौधा कितना है 50 है। तो पौधा यदि 100 है आपके पास, बैंक मान लीजिए स्टेटमेंट वाला बैंक है और ये वाला जो है लेंडर है, निष्कर्ष वाला। तो पौधा यदि आपके पास 100 है तो 50 बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए गेंडे के केस में गेंडा 50 है और मांग कितना रहा है 100 दे रहा है, तो मिल सकता है क्या, नहीं। अगर आपके पास 50 गेंडे हैं तो आप 100 गेंडे दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते हैं। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो गलत हो गया। वेन डायग्राम से भी हमने देखा था गलत हो गया था। अब यहाँ पे देखिए प्राणी और गेंडा, तो प्राणी यहाँ पर है और गेंडा यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। यानी कि इस स्टेटमेंट का भी यूज हो जाएगा और इस स्टेटमेंट का भी जो है यूज हो जाएगा। यानी हमको इन दोनों स्टेटमेंट का यूज लेके चलना होगा क्योंकि प्राणी जो है यहाँ पर है और गेंडा जो है यहाँ पर है। लेकिन कॉमन क्या है, देखिए पौधा कॉमन है यानी कि दो कॉमन होना चाहिए। दो स्टेटमेंट को मिक्स करने के लिए कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन पौधा है और दोनों का 50-50 वैल्यू नहीं है, इसलिए दोनों क्या होगा आपस में रिलेशन बनाएगा। अगर पौधा 50-50 होता तो रिलेशन ना बनाता, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको क्या चाहिए, 50 चाहिए। कुछ वाला स्टेटमेंट है, कुछ वाले स्टेटमेंट में हमने बताया कि दोनों साइड 50-50 होता है। तो देखिए प्राणी क्या चाहिए 50, प्राणी यहाँ हमारे पास बैंक में 50 है और 50 ही मांग रहा है। गेंडे यहाँ भी 50 है और 50 मांग रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष 2 क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर देखिए कथन दिया गया, उसका कारण दिया गया है।
कथन को आपको ध्यान से पढ़ना, और कथन किसी भी स्टेटमेंट में आपको अपना मन से जो है गलत नहीं करना है, कथन हमेशा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी गई है। तो 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी गई है, तो इसके पीछे जरूर कारण होगा। तो कारण यहाँ पर देखिए क्या संभावित कारण हो सकता है। शहर एक्स में विद्युत बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15वीं तिथि है। तो चूंकि 14 जून को लंबी कतारें हैं, इसका मतलब कि उसका नेक्स्ट डे जो है ये अंतिम दिन हो सकता है, अंतिम दिन हो सकता है। एक संभावित कारण बिल्कुल हो सकता है कि 15 तारीख को जो है अगर है तो एक दिन पहले जो आदमी अपना बिल जमा कर लेगा, क्योंकि 15 तारीख को और भी ज्यादा लंबा लाइन होगा। तो ये जो है संभावित कारण है। दूसरा कारण क्या बोल रहा है कि जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिल का जो है भुगतान नहीं कर पाए। बिल्कुल सही बात। तो देखिए जो काउंटर होता है ना, उसमें किसी एक दिन जो है बिजली बिल का बाहर भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक संभावित कारण हो सकता है कि सर्वर विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिल का जो है ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए, इसी कारण से वो काउंटर में जाकर जो है कर रहे हैं। तो एक और दो जो है दोनों संभावित कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में के आधार पर यूपीटीक्यू जो है ओ जे एन के से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी तरह आर एम क्यू एन इससे संबंधित है, सिमिलर वे में ये इससे संबंधित है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन में जो है लिख लिख कर ही जो है करना होगा। अब देखिए यहां पर देखिए यू पी टी क्यू, ठीक है, और नीचे दिया गया है इससे संबंधित ओ से एन क्यू। अब अगर आप देखिएगा तो यहां पर देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या होता है। इसका वैल्यू अगर याद रखिएगा तो क्विक बनेगा। ठीक है, और नहीं तो अगर प्रैक्टिस है तो डायरेक्टली कीजिए। ये देखिए इससे क्या हो गया 6 कम हो गया, इससे भी ये क्या हो गया 6 कम, इससे भी ये क्या हो गया 6 कम, इससे भी ये क्या हो गया 6 कम। ठीक है, और अगर वैल्यू याद रखते हैं तो यही होता है। 21 नंबर पे ये होता है, 16 नंबर पे ये होता है, 20 नंबर पे ये, और 17 पे ये। नीचे हो गया 15 पे ये हो गया, ये हो गया 10 पे, 14 ये हो गया 11 पे। अब देखिए तुरंत घटा लीजिए, माइनस माइनस 6 का डिफरेंस है। यहां भी देख सकते हैं आप, आर से अगर -6 पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, उसका कॉन्जिक्यूटिव एल आ गया। फिर यहाँ पर देखिए एम से अगर -6 करते हैं तो ये हो गया 13 नंबर पे, ये हो गया 7 नंबर पे, तो जी हो गया 7। तो फिर इसको लीजिए क्यू, क्यू में -6 किए तो क्यू होता है कितना नंबर पे, 17 नंबर पे। क्यू हो गया 17 नंबर पे, 17 -6 कितना हो गया 13, और 17 -6 हो गया 11, 11 किसका होता है के का होता है। ठीक है, तो इसी तरह से एन हो गया n-6, एन हो गया 14 -6 हो गया 8, और 8 किसका होता है एच का होता है। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए एच है। तो यही चीज है, सबसे 6 माइनस कर दिया गया। उसी तरह यहाँ पर आप जो है n में 6 माइनस कीजिए, तो n हो गया 6 माइनस कीजिएगा तो 8 आएगा, h आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सी से स्टार्ट है, ये भी सी से स्टार्ट है, इन दोनों में। अब ऐसा लीजिए, अगर आप सेकंड वाले को कीजिएगा 6 माइनस कीजिएगा, देखिए कॉमन है तो टाइम वेस्ट होगा। ऐसा लेटर लीजिए जो क्विक आंसर दे दे। लास्ट वाला हम दोनों डिफरेंट है तो इसमें हम क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे। अब जे में जैसे हम 6 माइनस किए तो ये हो गया 10 -6 हो गया 4, 4 किसका होता है डी का होता है। तो डी वाला आंसर होगा, यही वाला आंसर होगा, अंतिम पे डी है। ठीक है, सिमिलर वे में इसको भी देखिए बनाइए। अब जो है यहाँ पर जो है एक बार हम इसी तरह स्क्रीन से के से कितना कम है देखिए, के से कितना कम है, के होता है 11 पे, और ये कितना एम हो गया 13 पे, यानी कि +2 यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, +2 ऐड किया गया है। फिर बी में अगर देखिए बी से क्या करेंगे -2 पीछे जाएंगे, ए और जेड हो गया तो ये आएगा। डब्ल्यू में फिर क्या कर दिया गया देखिए
+2 ऐड कर दिया गया है, ना कितना +3 ऐड कर दिया गया है। जब लोग +3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, Z आएगा। फिर इसमें -3 करेंगे तो J में -3 करेंगे तो यानी कि क्या किया गया, +2 -2 +3 और -3 ऐसे करके किया गया है। इसी तरह इसमें देखिए, ठीक है, इस वाले में देखिए आप O में क्या किया, +2 कर देंगे, O में +2 कर देंगे तो Q आ गया। फिर X में -2 कर देंगे तो X में 2 अगर पीछे चला गया तो क्या हो जाएगा, B आ जाएगा। क्योंकि X होता है कितना पर, X कितना पे होता है, 24 पे। 24 - 2 22 होता है, 22 B का होता है। C +3 हो गया, C में अगर 3 आगे बढ़ गए तो क्या हो गया, F हो गया। फिर D है, D -3 तो क्या हो गया, A हो जाएगा, क्योंकि 4 इसका वैल्यू, 4 - 3 A हो गया। ठीक है, तो आपको जो है इसी तरह करना है इसमें भी। ठीक है, तो सभी को ना करके एक ऐसा वैल्यू लीजिए कि कॉमन यहां पर ना हो। देखिए ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंतिम अंतिम, ठीक है, अंतिम और ये वाला भी सिमिलर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एस में यहां पर क्या कर दिया गया था, +2 ऐड किया गया था, और लास्ट वाले में क्या कर दिया गया था, -3 कर दिया गया था। ठीक है, मे बी आप अगर इतना ना कर पाए तो, ठीक है, तो इसमें देखिए पहले एस में क्या करेंगे, +2 कर देंगे। तो एस होता है 19 नंबर, 19 +2 हो गया 21, 21 किसका होता है, यू का हो गया। तो ये तो हो गया कैंसिल, क्योंकि ये टी से स्टार्ट है, ये भी बी से स्टार्ट है, ये भी बी से स्टार्ट है। इसका करेक्ट आंसर देखिए यही है। तो हो सकता है कि, हो सकता है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। फिर टी है, टी में क्या करेंगे, +2 के बाद -2 करते थे। अब टी से पीछे जाएंगे 2, क्योंकि ये हो गया 20, 20 - 2 हो गया 18, 18 किसका होता है, आर का होता है। फिर हो गया आई, आई +3 हो गया, 9 और 3 12, इसका 9 होता है, 9 और 3 12 हो गया, और 12 किसका हो गया, एल का हो गया। फिर कितना हो गया, एक्स हो गया, एक्स में अगर 3 माइनस कर दिए तो 24 - 3 हो गया 21। तो यू हो गया, यू किसका होता है, इस होता है। तो देखिए यही वाला मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह का पॉसिबल यानी कि हो सकता है। नेक्स्ट देखिए कोडिंग का, एर्गोट दिया गया है, ARGOT, एर्गोट। तो यहाँ पर एफ को कैसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए ARGOT दिया गया है, और इसका जो है 1 2 4 9 7। फिर यहाँ पर ग्राफ्ट दिया गया है GRAFT, और ये तो देख के ही पॉसिबल है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 होगा। ये कैसे हम बता सकते हैं, इसको अभी क्विक शॉर्टेस्ट मेथड भी बताते हैं। 2 9, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। 7 और 7 कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है। तो यहाँ पर इसी तरह जो है G और G कॉमन है, R R कॉमन है, A कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए O और T बच गया, T T हो गया, तो O के लिए जो है ये क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर एक जो है 9 वाला भी कॉमन था। ठीक है, 9 वाला भी जो है यहाँ कॉमन था, 9 9 भी कैंसिल होगा। तो O के लिए जो है ये होगा, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक, यदि सब टाइपिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और इस प्रकार बने अक्षरों के एक नए समूह को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए, तो अक्षरों के नए पुनरावृत्ति समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर जो है क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे टाइपिंग है TYPING, पहला मेथड देखिए, एक तो ये है टाइपिंग। तो टाइपिंग में अब हम क्या करेंगे, टाइपिंग लिखिए
प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले अक्षर से कर लिया जाए। एंड टी के पहले क्या आता है? टी के पहले क्या आता है? तो टी के पहले क्या आता है? टी आता है 20 नंबर पे, और 19 नंबर पे कौन आता है? बोले एस आता है। ये हो गया, पहला अक्षर हो गया। वाई के पहले अक्षर कौन होता है? एक्स हो गया। पी के पहले अक्षर कौन हो गया? ओ हो गया। आई के पहले अक्षर क्या हो गया? एच हो गया। एन के पहले अक्षर क्या हो गया? एम हो गया। जी के पहले क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको जो है, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में ये किए। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड वाले में इस प्रकार बने अक्षरों को नए समूह को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अनुसार में पुनर्व्यवस्थित किया, तो जो है पुनः व्यवस्थित कर दिया जाए। यानी कि पहले कौन कौन सा आता है देखिए, तो इसमें से पहले आता है एफ, फिर क्या आता है? एच आता है। एफ के बाद एच आएगा। एच के बाद क्या आएगा? आपका एम आएगा। एम के बाद क्या आएगा? देखिए ओ आएगा। फिर एस आएगा, फिर एक्स आएगा। ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अकॉर्डिंग हम सेट कर दिए। अब कह रहा है थर्ड स्टेप में आपको कहना है कि दाईं ओर से पहला, थर्ड स्टेप में दाईं ओर से पहला, नहीं ये थर्ड स्टेप नहीं, ये मान लीजिए चलिए कि इसको जो है अब कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। अब आप देखिए इसमें से ये हो गया लेफ्ट और ये क्या हो गया? राइट। तो लेफ्ट और राइट में दाहिनी ओर से पहला अक्षर क्या है? तो दाएं ओर से पहला अक्षर देखिएगा तो एक्स है। तो एक्स इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? एक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब इतना जो हम लोग किए, तो ये भी कर सकते हैं कि आप जो है टाइपिंग में ही पहले टाइपिंग जो लिखे उसी को जो है आप क्या कीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो है सजा लीजिए। ठीक है, बात एक ही पड़ेगा, उसको भी सजा सकते हैं और बाद में सजाने के बाद क्या करिए कि उसमें पहला अक्षर जो आप जो है उसको पहले, हाँ एक पहले एक माइनस कर दीजिएगा। टाइपिंग को ही पहले जो है इसको सजा लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला अकॉर्डिंग में जो है सजा लीजिए, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर जो है एक एक माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपको जो है ठीक पहले जो है अक्षर से निकालना है। और उसके बाद जो है दाईं ओर से पहला अक्षर कौन होगा? तो दोनों जो होगा सेम वे में आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर क्विक अगर निकाला जाए तो किस तरह आपको पता करना है कि दाहिने ओर से पहला अक्षर कौन होगा और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो है सजाना है। और लेफ्ट टू राइट जो है आपको पूछ रहा है कि दाईं ओर से, देखिए दाईं ओर से पहला अक्षर ढूंढना है। कहां से ढूंढना है? दाईं ओर से जो है पहला अक्षर ढूंढना है। ठीक है, तो दाया में हो क्या होगा जब इसको सजाएंगे टाइपिंग को, तो दाया में अंतिम पे कौन आएगा देखिए, तो जो एक्सट्रीम वाला होगा यहां सबसे बड़ा होगा वही दाएं पर आएगा, जो सबसे जो बड़ा होगा वही यहां पर दाएं में आएगा। तो देखिए दाएं में कौन आएगा? दाएं में अगर देखेंगे तो एन आएगा। दाएं पे कौन आएगा? वाई आएगा, सॉरी, यहां पर कौन बड़ा होगा? वाई बड़ा होगा, दाएं पे आएगा। अब इससे एक पहले आप जस्ट लिखिए एक्स। ठीक है, जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है कि इतना जो आप किए, इतना करने में टाइम लगेगा। आंसर तो सही निकला लेकिन क्या होगा? टाइम लगेगा। तो आप देखिए इसका दूसरा मेथड कैसे कर सकते हैं। समय ही मेन है, समय आपको वहां पर बचाना होगा। तो वहां पर क्या कीजिए, ये टाइपिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह को अंग्रेजी क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए। तो अक्षरों के नए पुनरावृत्ति समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर क्या होगा? तो आपको दो बात यहां पर पकड़ना है कि
दाईं ओर से पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार में सजाना है, यानी कि यहां पर जो है छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे, इसी तरह बड़ा की ओर। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो सस्ता है, पहले छोटा ए बी सी डी, तो उसका पोजीशन भी बढ़ता है, तो छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे। तो हमको जो है दाईं ओर से पहला अगर देखना है, तो अंतिम पे जो होगा ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। जब हम इस टाइपिंग को यहाँ पर सजाएंगे, टाइपिंग को यहाँ पर सजाएंगे, तो अंतिम पे कौन होगा, जो यहाँ पर बड़ा लेटर होगा, तो बड़ा लेटर कौन होगा, वाई होगा, क्योंकि इससे बड़ा और कोई नहीं है। अब देखिए जब y होगा तो यहाँ पर अगर y भी हो सकता ऑप्शन हो, तो क्विक अगर उसको करेक्ट आंसर मार देंगे तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी है कि जो अक्षर बनेगा उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदलना है, यानी y से जो है ठीक पहला वाला अक्षर कौन सा हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा x होगा। ठीक, तो ऐसे भी हम जो है क्विक आंसर जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कौन सा असंगत है, कौन सा ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। ये जो है किसका है, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट असंगत। देखिए कौन सा असंगत है, तो आप देखिएगा यहीं पर देखिए WRUP, एक पेयर ये है एक पेयर ये है, तो W से अगर U लाएंगे, तो W से U अगर चलेंगे तो -2 चलना होगा पीछे, और R से अगर P जाएंगे तो उसमें भी -2 चलना होगा पीछे। ठीक, यहां भी देखिए I से अगर G जाएंगे तो 2 चलना होगा पीछे, D से अगर B चलना होगा तो B चलेंगे 2 पीछे, M से अगर L चलेंगे तो यहां पर कहाँ चलना होगा। ठीक है, ये देखिए M से अगर L चलेंगे तो ये वाला जो है एक पीछे चलना होगा, कितना चलना होगा, एक पीछे चलना होगा, और S से अगर H चलेंगे ये तो काफी दूर है, यहाँ देखिए Q से O अगर चलते हैं तो यहाँ पर 2 पीछे चलना होगा, L से अगर J चलते हैं तो भी 2 पीछे चलना होगा। तो देखिए अगर A को लेंगे, B को लेंगे और D को लेंगे तो सभी में 2-2 का गैप है, लेकिन C वाले में जो है यहाँ पर 1 का गैप हो रहा है, और इधर वाले में तो काफी ज्यादा 8 का गैप हो रहा है। S और H के बीच में कितना है, 8 का गैप है, तो यही वाला ऑड वन आउट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यही वाला मेरा क्या होगा। अब इसको देखिए बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करना है। यदि प्लस का अर्थ, इसमें कुछ क्वेश्चन में जो है एरर दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन में एरर है। यहां पर देखिए प्लस का अर्थ क्या है, माइनस लिखे, प्लस का अर्थ माइनस लिखे, और प्लस का अर्थ जो है माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है। अब देखिए इसको जो है हटाइए, इसको हम लिख देते हैं प्लस का अर्थ क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस का अर्थ क्या हो गया, गुना हो गया, गुना का अर्थ क्या हो गया, भाग हो गया, और भाग का अर्थ क्या हो गया, भाग का अर्थ क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो उसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 62 है, फिर माइनस है तो माइनस के जगह में गुना दीजिए, फिर 27 हो गया, प्लस की जगह में क्या करना है, माइनस करना है, 14 हो गया, गुना की जगह में भाग करना है, और 7। तो इसी तरह इसको जो है बोर्डमास का रूल जो हमने बताया है उसी के अकॉर्डिंग जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ब्रैकेट तो है नहीं, का भी नहीं है, यानी ऑफ भी नहीं है, तो डिवीजन है, तो डिवीजन मतलब भाग, तो सबसे पहले डिवीजन का काम होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन का। तो ये हो गया 62 गुने 27 -2,
14 भगा 7 हो गया 2। अब क्या होगा, गुना और माइनस है तो पहले गुना का काम होगा फिर माइनस का। तो इन दोनों को गुना कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए। ठीक है, गुना करने पर तो काफी बड़ा हो जा रहा है। अच्छा एक मिनट, इसमें भी थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 62 है और 62 - 2 और यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर क्या है, भागा है। यहाँ पर क्या है, भागा है। और फिर प्लस 14 है गुना 7 है। तो यहाँ पर देखिए यही चीज कीजिए, 62 - 2 भागा 7 प्लस 14 गुना 7 है। तो इसको चेंज कीजिए, 62 माइनस की जगह में गुना हो गया, भाग के जगह में प्लस हो गया 7 और प्लस की जगह -14 भगा क्या है, 7 है। अब कीजिए 62 × 2 + 7 -2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जो है गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 2 4 भागा 7 -2। तो ऐड किए तो 1 3 1 -2, तो ये हो गया 129। तो 129 इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। अब इसमें देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पर यू है, सॉरी वाई है, वाई से डब्ल्यू लीजिए। पहला लेटर जो होगा, प्रत्येक पेयर का पहला लेटर लेंगे। वाई डब्ल्यू से यू देखिए, यू से फिर एस हो गया, एस के बाद क्या होगा, ठीक है, एस के बाद जो है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना का डिफरेंस आ रहा है, वाई होता है कितना नंबर पे, 25 नंबर पे, फिर आ गया 23 यानी कि -3 घट गया। कितना घट गया, -3 घट गया। ठीक है, वाई से अगर डब्ल्यू आएंगे तो ये कितना घट गया, वाई है, अच्छा -2 जाएंगे पीछे तो डब्ल्यू आ जाएगा। जो ही कम करना है तो डब्ल्यू आ जाएगा। फिर -2 कम करेंगे तो यू आएगा, -2 कम करेंगे तो एस आएगा। फिर यहां से -2 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर तो क्यू निश्चित है, तो ये वाला आंसर होगा नहीं क्योंकि आर से स्टार्ट है। अब देखिए एक ऐसा लेंगे एल वाला, अगर अंतिम वाला को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एल और एल कॉमन है। ठीक है, एल और एल कॉमन है, बीच वाला को अगर देख लेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। इसलिए बीच वाले को देखिए, यू में एस, यू और एस के बीच में कितना का डिफरेंस है, यू और एस के बीच में वही 2 का डिफरेंस है। यहां से भी 2 का डिफरेंस है। क्यू से अगर ओ जाएंगे तो 17 -2 हो गया 15, 15 से अगर फिर 2 माइनस जाएंगे तो 15 -2 13 यानी कि एम। क्यू एम वाला होगा तो यही वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि शब्द मास्टर के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक स्वर वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने नए अक्षर के समूह में कितने व्यंजन मौजूद हैं। तो यहां पर मेरा क्या है कि मास्टर है। ठीक है, मास्टर है। ठीक है, मास्टर है। तो इसमें क्या करना है कि जो
मेरा व्यंजन है जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, जो कॉन्सोनेंट है उसको ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी कि इसमें हमको क्या करना है, -1 करना है, पहले वाले अक्षर मतलब -1 करना है, और जो वॉवेल है उसमें +1 करना है। ये पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है कि एक में माइनस करने दिया पहले वाले अक्षर, तो दूसरा वाले में प्लस बाद वाले अक्षर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों में पहले वाले दिया रहता है स्टेटमेंट में, बिना पढ़े हम कर देते हैं और गलत हो जाता है। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भवेल। भवेल हमारे पास कितने होते हैं, 5, A E I O U। जब भी ये आए तो +1 कर देना है। तो यहाँ पर देखिए +1 करना है तो ई में +1 करेंगे तो F आ जाएगा, यहाँ पर B आ जाएगा, और बाद बाकी जो है पहले में, यानी M के पहले L हो गया, S के पहले क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, T के पहले S हो जाएगा, और R के पहले क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने व्यंजन है, कितने जो है मेरा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट कितना हो गया, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट। सभी मेरा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट हो गया, तो 6 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सिलोजिज्म है। सभी नींबू क्या है, आलू है। ठीक है, सभी नींबू आलू है। इसको इसी तरह कीजिए, नींबू को एन से डिनोट कर लीजिए, आलू को ए से, नींबू को एन से, पपीता को जो है पी से। सभी नींबू क्या हो गया, आलू हो गया। सभी नींबू क्या हो गया, आलू हो गया। इस तरह से हो गया। और कुछ नींबू क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। तो कुछ नींबू क्या होगा, पपीता होगा। देखिए अगर आप इस तरह से इसको कर दीजिएगा, कुछ नींबू क्या होगा, पपीता होगा, और एक अंदर हमको जो है आलू और पपीता के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये अंदर नहीं रखेंगे, ये जो है बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसको जब भी करेंगे ऐसे करेंगे। इसको दूसरा कलर से लेते हैं, इसको जब भी करेंगे ऐसे करके करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ जो है, सभी तो दिया नहीं है, कुछ जो है नींबू क्या होगा, पपीता होगा। कुछ नींबू पपीता है। ठीक है, इस टाइप से करेंगे, और ये प्रैक्टिस से आएगा आपको कि क्यों क्यों ऐसा डायग्राम बनाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ आलू क्या है, पपीता है। तो कुछ आलू क्या है, पपीता, बिल्कुल। ये जो एरिया है ये कॉमन है आलू और पपीता के बीच में, तो कुछ आलू क्या हो गया, पपीता हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया। सभी पपीते आलू है, सभी पपीते आलू है क्या, सभी पपीते आलू नहीं है, तो ये वाला जो है पहला वाला केवल करेक्ट होगा। अगर आप इसी को 150 मेथड से करेंगे तो होगा, ये हो गया 100, सभी आलू नींबू है, नेक्स्ट वाला 50, इसमें क्या हो जाएगा, 50 होगा, इसमें क्या होगा, ये भी 50 होगा, कुछ वाले स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ 50 है और ये भी 50 है। अब देखिए आलू और पपीता, आलू कहाँ है, ये पहला वाला स्टेटमेंट है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट है, और ये दूसरा वाला स्टेटमेंट है। तो आलू जो है ये पहले वाले स्टेटमेंट है, पपीता जो है दूसरे वाला स्टेटमेंट में है। तो दोनों को मिलाना होगा तभी ये स्टेटमेंट आएगा। तो पहले चेक करना होगा कि दोनों मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन क्या है, नींबू है। अब कॉमन दोनों नींबू है, तो नींबू दोनों कॉमन में 50-50 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 50-50 है क्या, नहीं, एक 50 है, एक 100 है, तभी दोनों मिलेगा। अगर कॉमन का 50-50 हो जाए तो दोनों के बीच में कभी रिलेशन नहीं बनेगा, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा। अब देखते हैं यहाँ क्या है, 50 आलू मांग रहा है, और यहाँ आलू 50 है। आपके पास 50 आलू है, 50 ही मांग रहा है, तो हो जाएगा। पपीता भी चेक कीजिए, 50 पपीता, 50 मांग रहा है, तो ये भी हो जाएगा। दूसरा हम देखिए, यहाँ 100 होगा, यहाँ 50 होगा, क्योंकि सभी वाले में स्टेटमेंट पहला में 100 होता है, नेक्स्ट वाले में 50 होता है।
पविता कितना है? 50 है। मांग कितना रहा है? 100 पविता मांग रहा है। ऐसे ये गलत हो गया, तो पहला वाला क्या होगा? सही होगा। ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए, नलिन बिंदु वाई से चलना आरंभ करता है, तो हम जानते हैं इधर नॉर्थ लेते हैं, फिर नॉर्थ के बाद नॉर्थ के बाद क्या लेते हैं? ईस्ट लेते हैं। नॉर्थ के बाद में ईस्ट लेते हैं। ईस्ट के बाद में क्या लेते हैं? साउथ लेते हैं, फिर वेस्ट लेते हैं, फिर नॉर्थ लेते हैं। बिंदु जो है, बिंदु वाई से चलना प्रारंभ करता है नलिन, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो यहां लिख दिया। वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। देखिए, अब दाएं और बाएं, तो अपना दाएं बाएं लेंगे, दाएं ओर मुड़ेगा तो इस साइड लेंगे, और 23 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 23 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है 29 किलोमीटर, अब यहां से दाएं 29 किलोमीटर यहां हो गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, अब यहां से बाईं ओर मतलब फिर से इधर आ गया। ठीक है, फिर से ये क्या आ गया? इधर आ गया। तो इधर आ गया तो अब यहां पर आ जाएगा, यहां से इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर था, अब इधर आ गया, तो 14 किलोमीटर ये चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है, यहां से फिर इधर आ जाएगा 21 किलोमीटर, और बिंदु जेड पर जो है ठहरता है। बिंदु वाई पर दोबारा पहुंचने के लिए देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? बिंदु वाई, और ये पहुंचा कहाँ? बिंदु जेड पहुंचा। तो हमको जो है, ये स्टार्ट था, ये एंड। ठीक है, ये शुरुआती बिंदु था वाई, अंतिम बिंदु क्या था? जेड। तो हमको वाई तक पहुंचने के लिए जेड के रिस्पेक्ट में वाई किस डायरेक्शन में है, तो हमने बोला था कि अंतिम बिंदु के रिस्पेक्ट में यदि पहला बिंदु बोले तो छोटा वैल्यू लेंगे। लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्थ में टोटल कितना हो गया? देखिए, ये हो गया 29, और ये कितना हो गया? 37, और ये हो गया कितना? कटने वाला वैल्यू नहीं है। ठीक है, कटने वाला जो है वैल्यू नहीं है। तो आप देखिए अपोजिट कौन सा है? ईस्ट का अपोजिट हो गया वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया? वेस्ट हो गया। ईस्ट का अपोजिट हो गया वेस्ट। तो ये वेस्ट में तो वैल्यू कितना है? 0 है, तो 37 - 0 क्या हो गया? ये 37 हो गया। अब नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया? साउथ। नॉर्थ में क्या है? 29 है, और साउथ में मेरा क्या है? 29 है। देखिए, साउथ में यहां भी देखिए ऐड किए तो 29 हो गया, और साउथ में क्या हो गया? यहाँ पर 29 है। ठीक है, 29 है। तो देखिए, ये 29 और ये 29 तो आपस में कैंसिल हो गया ना। ये 29 और ये 29 क्या हो गया? आपस में कैंसिल हो गया। तो बचा मेरा यही गैप 37, बचा मेरा यही गैप 37 किलोमीटर, तो यही वाला करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसमें एक ही जो है, इसलिए डायरेक्शन के लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक ही जो वैल्यू है 37, और आपको जो है बताना है कि कौन सा वैल्यू लेना होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर पहले पॉइंट, तो छोटा वैल्यू लेना होगा। छोटा क्या है? ये देखिए 37 है, 37 है, और ये 0 है, तो दोनों में से 0 छोटा है, तो वेस्ट है, वेस्ट वाला लेंगे। क्योंकि यहाँ पर 37 एक ही जगह दिया है, तो डायरेक्टली हम आंसर इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हमेशा याद रखना है कि जब भी उत्तर की ओर मुख करके बैठेगा, नॉर्थ की ओर मुख करके बैठेगा, तो लेफ्ट इधर लेंगे, राइट इधर लेंगे। यानी ये हो जाएगा कौन सा? बाया, और ये कौन सा हो गया? दाया। और जस्ट अगर अपोजिट होगा, तो इधर लेंगे राइट और इधर लेंगे लेफ्ट। तो 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हमको क्या लेना है? कि उत्तर की ओर मुख करके बैठा है नॉर्थ में, तो इधर हो गया लेफ्ट और इधर हो गया राइट। सी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए सी और डी के बीच में 5 व्यक्ति, तो 1 2 3
4 5। तो यहाँ पर इसी तरह हो गया, 7 व्यक्ति तो हो गया, यानी पे ये भी एक कंडीशन हो सकता है। सी जरूरी नहीं है कि बाएं साइड ही बैठे, सी हो सकता है कि अंतिम दाएं साइड बैठे, इसलिए दो कंडीशन जो है हमने बना लिया। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि बी जो है दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, बी दाएं छोर से जो है तीसरे स्थान पर है। तो ये तो इस साइड वाला हो गया लेफ्ट, और इधर क्या हो गया मेरा राइट। तो बी जो है दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, दाएं छोर से यानी 1 2 3, दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, डी के रिस्पेक्ट में नहीं, दाएं छोर से तीसरे स्थान पे है। तो बी मेरा कहाँ हो गया, यहाँ हो गया बी, और इसमें लेंगे तो बी मेरा कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, जी जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, जी जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखिए जी जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी सी अगर इधर है तो जी यहां पर देना होगा। अब देखिए इसके आगे तो मेरा कोई आदमी नहीं है, क्योंकि यहीं पर 7 हो गया, तो ये कंडीशन मेरा पॉसिबल नहीं है। तो जी मेरा कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, ई जो है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई जो है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है ई, ए यहां देना होगा, तभी दाईं ओर इधर आएंगे, तीसरे स्थान पर ई होगा। एक व्यक्ति बच गया, कौन बच गया आप देख लीजिए, बी भी है, ए भी है, सी डी ई एफ, एफ नहीं है तो एफ दीजिए, तो यही मेरा अब होगा। ठीक है, तो जी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, देखिए जी मेरा यहाँ हो गया और यहाँ पर एफ हो गया। जी और एफ के बीच में कितना लोग बैठे हैं, एक लोग बैठे हैं, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कंस्ट्रक्शन के प्रत्येक स्वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, प्रत्येक स्वर्ण को यानी कि भवेल को जो है बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट होता है उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो यही वाला हम कह रहे हैं कि बार बार पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी जो है दोनों में पहला पहला दे दिया जाएगा और बाद वाला दे दिया जाएगा, और आपका ऐसा मन में बैठा रहेगा कि एक पहले एक बाद में है, तो क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में इस टाइप के स्टेटमेंट को जरूर पूरा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो इस प्रकार अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से जो है छठे अक्षर पर, तो आप ये कर सकते हैं पहला काम कि कंस्ट्रक्शन को लिख लीजिए, और प्रत्येक को जो है सी अगर कॉन्सोनेंट है तो एक घटाइए एक बढ़ाइए। तो ऐसा नहीं करना है इसमें, ठीक है, देख लीजिए दोनों, एक लंबा मेथड हो सकता है, एक जो है आसान मेथड भी हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो कंस्ट्रक्शन है टी टी आई वन। तो अगर आप कीजिएगा किसी में जो है कॉन्सोनेंट में आप क्या कर रहे हैं कि -1, सी कॉन्सोनेंट है, -1 कर दिए बी, वो भवेल है इसमें +1 कर दिए पी, फी जो है एन कॉन्सोनेंट है तो कर दिए -1 एम, और प्रत्येक को इसी तरह कीजिए, और बाद में जो है दाएं ओर से छठे को ढूंढिए, 1 2 3 4 5 6, उसको आंसर कीजिए। ये लंबा मेथड होगा। आप पहले क्या कर सकते हैं इसमें कि दाईं ओर से छठे स्थान पर क्या होगा, तो दाईं ओर से जो है छठा को ढूंढ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यू है, यू है। अब यू क्या है, भवेल है, यू भवेल है, तो भवेल वाले में क्या करना है कि +1 करना है, भवेल वाले में +1 कीजिए, तो यू के बाद क्या होगा, यू होता है 21, तो 22 हो गया भी, तो इसका आंसर डायरेक्टली दीजिए भी। ठीक है, अब रियलिज्म में प्रत्येक स्वर्ण को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। देखिए इसमें दोनों बाद वाला है,
आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़िएगा तो लगेगा अगर एक बाद है तो एक जो है पहले वाला दिया होगा, लेकिन इस तरह से फंसाने का भी वहां ट्रिक यूज किया जाता है। क्योंकि जो बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं उनको ये बात पता चल चुका होगा। जो नए हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूं कि इस टाइप के ट्रिक भी फंसाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। कौन सा जो है अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा? तो यही पर यहां देख लीजिए कि बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है? एल है। तो इसमें दोनों में जो है या तो ये वोवेल होगा या फिर कॉन्सोनेंट होगा, दोनों में आपको जो है एक जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक है, एक जोड़ना ही जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर देखिए और एक चीज दिया गया है कि करने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में जो है व्यवस्थित किया जाता है और उसके बाद जो है बाईं ओर से चौथे स्थान पर आपको ढूंढना है। तो ये जो है गलत हो जाएगा। ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तब इस प्रकार गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको जो है प्रत्येक में एक एक करने बोल रहा है और बाद में विपरीत क्रम में इसको सजाने बोल रहा है। तो आप जो है क्या कीजिए कि इसको विपरीत क्रम में पहले सजा लीजिए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में जो है इसको सजा लीजिए, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर जो है इसको सजा लीजिए। ठीक है, और सजाने के बाद जो है इसमें बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन होगा? तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें नंबरिंग कर दीजिएगा तो आसानी से आप सजा सकते हैं। ये हो गया 18, ये हो गया 5, 1, 12, ये होता है 9 नंबर पे, ये होता है 19 नंबर पे और ये एम होता है कितना? 13 नंबर पे। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा? 19 नंबर वाला, फिर 18 नंबर वाला, फिर 13 नंबर वाला, 12 नंबर वाला, 9 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 1 नंबर वाला। तो ये हो गया एस आर एम एल आई, फिर ये क्या हो गया? आई हो गया, ई हो गया, ए हो गया। ये सजा लिए घटते हुए क्रम में। अब जो है बाईं ओर से चौथा देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखिए तो चौथा ये एल है। एल, अब एल में जो है +1 कर दीजिए, क्योंकि भवेल या कॉन्सोनेंट दोनों में +1 करना है, तो एल +1 कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए कि नेक्स्ट में क्या होगा। ये क्या है? सीरीज है। ठीक है, 26 हो गया, 78 हो गया, 36 हो गया, 108 हो गया, 66 हो गया, 198। अब अगर सीरीज को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो गया, फिर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। जब भी आपको इंक्रीज और डिक्रीज करके मिले, इसका मतलब क्या है कि वो मिक्स सीरीज है। तो एक छोड़ के एक कीजिए, 26 के बाद 36, 36 के बाद 66 और 66 के बाद नेक्स्ट होगा। तो इसमें क्या हो रहा है? कितना ऐड हो रहा है? +10 ऐड हो रहा है। 10 के बाद कितना हो रहा है? 20 ऐड हो रहा है, 30 ऐड हो रहा है। ठीक है, 30 ऐड कर रहे हैं इसमें। अब देखिए 10 के बाद 30 ऐड हो गया, यानी कि 20 एक्स्ट्रा होके ऐड हो गया। तो यहां भी हो सकता है कि +50 ऐड होगा, 20 एक्स्ट्रा, या हो सकता है इसका तिगुना ऐड हो रहा है। देखिए तिगुना, 10 का तिगुना 30 और 30 का तिगुना 90। तो ये भी हो सकता है कि +90 ऐड होगा, ये भी कंडीशन। तो दोनों में देखिए, एक में 66 में 50 ऐड किए तो आपका 116 हो गया। अब 66 में 90 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 156 हो गया। देखिए 116 है क्या? नहीं है। 156 है क्या? बिल्कुल है, ये वाला। तो ये वाला जो है तिगुना वाला करके किया गया है। तिगुना यहाँ भी जो है आपको तिगुना करना होगा, यानी कि ये 90 ऐड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 बच्चों की एक पंक्ति में ए जो है बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, क्यू जो है दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि आर क्यू के बाएं से चौथे स्थान पर है तो ए और आर के बीच कितने बच्चे हैं? 40 बच्चा है, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 40 है। और ए जो है बाएं छोर से कितना है? 13 स्थान पर है। ठीक है, बाएं छोर से जो है ये 13वें स्थान पर है और क्यू जो है दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। ठीक है, क्यू जो है
क्यू कहाँ है, दाएं छोर से। क्यू जो है ये देखिए लेफ्ट से है, ये लिख लीजिए लेफ्ट से। क्यू जो है दाएं छोर से 90 स्थान पर है, और आर जो है क्यू के, तो इसी को बैठाइए, आर और क्यू के बीच में बोल रहा है। तो देखिए सबसे आसान इसमें डायग्राम टाइप का बनाइए। ये हो गया। अब जो है ए जो है इधर से कितना है, 13 है, 13 है। क्यू जो है, क्यू कहाँ है, क्यू कहीं भी ले लीजिए, यहां ले लेते हैं क्यू। और क्यू जो है ये का है, राइट साइड से 9 है। यदि आर क्यू के बाएं से चौथे स्थान पर है, आर जो है क्यू के बाएं से चौथे स्थान पर है, तो क्यू का बाएं से अगर चौथा स्थान लेंगे, आर है, तो देखिए बाएं से यानी इसको छोड़ के 1 2 3 4 यानी आर हो गया। तो अगर आर का पोजीशन देखेंगे तो यहाँ अगर क्यू अगर 9 पे हो गया तो ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 13 हो गया, और ये क्या हो गया, 14 हो गया। चौथे स्थान पर है, क्यू के बाएं से चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4, सॉरी ये जो हो जाएगा चौथा स्थान पर होगा, तो आर जो हो जाएगा 13वें स्थान पर है। तो ये सॉरी ये कहां से होगा, ये जो होगा 13वां स्थान हो जाएगा कहां से, राइट साइड से, 13। ठीक है, राइट साइड से जो है 13 है। तो ए और आर के बीच में कितना गैप है, ए और आर के बीच में कितना गैप है, तो ए भी देखिए, ए जो है ये, ए जो है ये लेफ्ट से कितना स्थान पर है, 13वां स्थान पर। और आर जो है ये भी राइट से अगर बोले, ये राइट साइड से हो गया, ये भी 13वां स्थान पर। तो टोटल यहाँ कितना हो गया, 26 बच्चा हो गया। टोटल अगर 26 बच्चा हो गया तो बीच में निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल में से 40 है, 40 माइनस 26 कर देते हैं, तो यहाँ कितना होगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 बच्चे हो जाएंगे, तो 14 बच्चा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज जो है इतना ही। और ये कमेंट करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है ये क्लास जो है कंटिन्यू हो पाया। ठीक है, तो ठीक है, फिर से क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।